हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं जो आदिवासी समाज के हैं। एक एक जन आक्रोश आम सभा हुई थी यहाँ पर पन्ना जिले और सतना जिले के लगभग 30 से 40 ग्राम पंचायतों को मिला करके कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के दलित आदिवासियों को घर से बेदखल कर रही है सरकार। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के जो आदिवासी समाज के नेता हैं उन्होंने एक आम सभा की थी कि हम गर्दन कटा देंगे लेकिन अपने घर और जमीन ना छोड़ेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं आदिवासी समुदाय के, हम उनसे बात करेंगे। बताइए भाई साहब। जो हमारे बहुल आदिवासी क्षेत्र है, ये मतलब बहुल आदिवासी ही है कहा जाए तो। इसमें मतलब निवासी तो सभी SC ST OBC और समान वर्ग के भी सभी लोग हैं, और सभी का जीवन यापन यहाँ पूरी तरह से प्रकृति रूप में ही हो रहा है। महुआ चार होल से लेकर के तेंदुपत्ता से लेकर के, तो उसको जो सरकार की रणनीति हमारे इस समाज को बगलाने का भगाने का प्रयास कर रही है, तो हमारा उसका सीधा सीधा विरोध है, डायरेक्ट विरोध हम करते हैं। और इसे हम शासन प्रशासन से ही अभी हमने ज्ञापन दिया है आपके सच पे। तो हम सरकार से सीधे से सच करके कि ये कहेंगे कि हमारे ये जहाँ भी सरकार है, जहाँ हमारे अधिकारी रहे, वो अपने तरीके से अपने जीवन अपने तरीके से जिए। जो हम जिस स्तर से जी रहे हैं वो हम अपने इस तरीके से जीवन अच्छे तरह से जीना चाहते हैं, और जीते आए हैं और जीते रहेंगे। ये हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है इसे बेदखल किया जाए। अभी मौजूदा सरकार है, अपने मोदी जी है, विदेशों से जानवर खरीद लाते हैं, ठीक है। विदेशों से जानवर ला करके उनको जंगल देते हैं रहने के लिए, और जो यहाँ पे मूल निवासी आदिवासी हो चाहे दलित, उनको घर से बेदखल कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? तो फिर सरकार उन्हीं से वोट मांगे ना, उन्हीं की जनगणना करे। फिर हमारी जनगणना की बात क्यों करता है, हमारी वोट की क्यों बात करता है? फिर वो एक तो अपनी हैसियत बताता है कि हम एक क्षेत्र बताता है कि हम आदिवासी के साथ में हैं, और फिर एक छोर ये काटता है कि आदिवासी को क्या है कि वो जड़ से काटता है। एक हम पहला पीढ़ी है जो आदिवासी का जो लड़ना सीखा है अब बोलना सीखा है, पहला पीढ़ी है। अब सोच लो आने वाले आंदोलन में कितने बड़े आंदोलन होंगे, ये हम खुद नहीं बता सकते, तय नहीं कर सकते। ऐसे अदर राज्यों में भी कंजर्वेशन रिजर्व पार्क बनाए गए, और जो व्यवसायी हैं, मोदी जी के मित्र हैं अडानी अंबानी, उनको बड़े बड़े जंगल क्षेत्र दे दिए गए। वहाँ मौजूद जो आदिवासी थे, कुछ दलित थे, उनको घर से बेदखल कर दिया गया, कुछ को नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार की देखो, वो तो पहले से जो उनका एक मुद्दा है, चुनावी फंड जो देता है सरकार उसी को सपोर्ट करती है ना। तो जैसे जो वोट देता है उसको सपोर्ट नहीं करती। कहाँ कर रही है? अगर सपोर्ट करती तो क्या हम इस तरह के जन आंदोलन करते क्या? तो आप लोग उन्हीं को वोट देंगे ऐसे में? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आने वाले समय में 2027 के तख्ता को हम पूरी तरह से बदल देंगे। अभी बिहार के गोपालगंज में एक खबर चल रही थी, तो हमारे कुछ पत्रकार साथी दिल्ली से गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर लगभग 30,000 एकड़ जमीन को अडानी के नाम में कर दी गई, मात्र 30,000 रुपए, ₹1 की 1 एकड़। इसमें क्या कहेंगे आप? इसका देखिए, वहाँ की शासन और वहाँ की जनता को निर्णय लेना चाहिए था। तो पूरी तरह से मैं तो उसका विरोध करता हूँ भाई। अगर ₹1 की अगर जमीन कहीं अगर बिकी जाती तो फिर हमारी इस जमीन की कीमत कितनी होनी चाहिए? फिर अडानी अंबानी से ₹1 क्यों ले रहे हैं? फिर हमारी जमीन का भी कीमत होना चाहिए ना। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों आप सब मेरे घर के लोग हो, ठीक है, तो आप ही लोगों को घर से बेदखल कर रही है। अगर घर के लोग होते तो घर के बाहर हम थोड़ी ना कह भागते। रहे हैं मैं चौकीदार हूँ, मैं देश की सेवा करूंगा, और जो यहाँ का व्यवसायी हैं, फ्रॉड हैं, चाहे वो हो नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, 16-16 हजार करोड़ लेकर भाग रहे हैं, तो ये चौकीदार कर क्या रहा है तो आखिर? चौकीदारी की वजह से तो सब कोई अंदर आता है साहब। आप देख लीजिए, अगर गेट कीपर है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाना होता कि कोई अंदर ना आए। अगर वो चौकीदार वाकई में है तो देश के अंदर घुसपैठ घुसना नहीं चाहिए, है ना। मालिक जो मलिकाना हक है हमारे देश वालों को, देशवासी के, उन्हीं को मलिकाना हक देना चाहिए। फिर अडानी अंबानी को क्यों देना चाहिए? तो फिर तो उन्हीं का गेम है ना कि चौकीदार का सब हेर फेर है कि वही सब अंदर करता है वही सब बाहर कर देता है। तो जो अब मौजूदा सरकार है, ये व्यवसायियों के साथ में है कि गरीब आदिवासियों के नहीं, साथ? ये तो पूरे व्यवसायी को साथ है। ये तो हम सबको मालूम है, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हम अच्छी तरह से डेली खबर पढ़ते हैं, डेली खबर न्यूज देखते भी हैं। क्योंकि ₹1 का हमारे यहाँ गेहूं की कीमत नहीं है। जो आपने जमीन की कीमत ₹1 लगाया अडानी अंबानी से, जो गरीब जिससे जीता खाता पीता है, क्या वो आज उसकी राशन गल्ले क्या ₹1 की कीमत है? नहीं है ना। तो आज अगर गेहूं की कीमत लगाए तो 30 से 35 रुपए हमारे यहाँ किसानों से, और जो गेहूं उपज किया जाता है उसकी कीमत ₹1 लगाई जाती है। तो ये तो बड़ी सोचने वाली है और बड़ी निंदनीय बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ। अपना मेरा जो GSU टीम है और
अभी बिहार में मौजूदा कुछ दिनों में 10 से 15 दिनों में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर भी आपकी जनसंख्या काफी तादाद में है, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो। तो इसमें वहां के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो सरकार आएगी तो इसी प्रकार का करेगी जो आपके साथ हो रहा है? मैं तो यही चाहूँगा, वहाँ के जितने भी जनता जनादर हैं, मेरे समाज के लोग हैं और मेरे वहाँ के मूल निवासी हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी सरकार की जड़ को निकाल कर फेंक दें और वो ऐसी सरकार चुने जो हमारे हितों की बात रखे, गरीबों की बात रखे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जैसे इन तमाम मुद्दों की बात रखे और ज़मीनी हकीकत काम करे। ऐसा नहीं कि हम कागजी तो हमें दिखाई देता है, लेकिन वाकई में ज़मीनी स्तर पे हमें कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा। 2014 से पहले वादे किए थे कि भाइयों बहनों अगर मैं आ गया तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो आप लोगों को 2 करोड़ रोजगार और वो 15 लाख रुपए मिले हैं कि नहीं मिले? अगर साहब मिला होता तो नहीं मिला होता तो क्या आज हमको उसकी जरूरत होती? नहीं होती। हम भी कोई एमपी एमएलए होते या तो कोई अच्छे फर्जीवाड़े में कोई विधायक। मोदी ये कहेंगे कि मोदी जी ने आपके साथ धोखा कर दिया। धोखा तो मेरे साथ नहीं, पूरी ये देशवासियों के साथ धोखा हुआ है। पूरे देश